हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के हम सेशन में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15। मेरे बच्चे कैसे इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ के हम सॉल्व कर सकते हैं, ये इस सेशन में आप सीखोगे। और ये क्वेश्चन जो है ना, वो इंपॉर्टेंट तो आपके लिए है ही। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस will be 132 more than its 54th term। मेरे लाल यहां पे बोला क्या जा रहा है कि एक एपी गिवन है और आपको बताना है कि इसमें इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म होगा, कौन सा ऐसा मकान होगा जिस मकान के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, इसके 54th वाले टर्म से 132 वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब जो 54 टर्म है उसमें भी अगर हम 132 प्लस कर देंगे एक नई वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू किस टर्म की आएगी ये आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पे पहले जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। हियर क्या गिवन है, a इज इक्वल टू कितना है मेरे लाल, ठीक है। d की अगर आप बात करते हो तो आप d फाइंड कर सकते हैं। 15 माइनस 3 करने पे आपके पास वैल्यू आ जाती है 12। और आपको यहाँ पे फाइंड पहले क्या फाइंड करना है, A54 फाइंड करना है, क्योंकि जो भी टर्म डिफाइन है, गिवन है, पूछा गया है आपसे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 54 टर्म पे। जो भी 54 टर्म होगा उसका उससे 132 ज्यादा, मतलब पहले हमें क्या चाहिए, 54 टर्म। और हमें ये सारी वैल्यूज पता है तो हम A54 तो बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। A54 की वैल्यू आप बोलोगे A+53 और साथ में D, A की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू में क्या होगा 12। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये वैल्यू समझ में आ रही, 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6, 2 5 10, 3 और ये 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। दोनों में से 3 इन पूरे सम में ये क्या हो गया 636, इसमें 3 ऐड करेंगे 600 क्या हो जाएगा 39। और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी A54 की वैल्यू। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे, बात समझ में आ रही है। A54 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला गया है आपसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि जो भी एक, सपोज करो कि एक कोई टर्म है, वो टर्म हमें नहीं पता है, जो अननोन टर्म है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन से। ए एन जो है वो क्या होगा, A54 से, A54 की जो वैल्यू होगी उसमें अगर हम 132 प्लस कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, उस टर्म के इक्वल आ जाएगा जो हमें नहीं पता है। बट ये टर्म्स तो पता है ना, 639 प्लस 132। बात समझ में आ रही है। इनको ऐड करोगे तो 2 और 9 क्या हो जाएगा 11, 3 और ये क्या हो जाएगा 7 और 6 1 क्या हो जाएगा 7 7 71। और ये आ गई ए एन की वैल्यू। बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपको मैं कहता हूँ 101% ये क्या समझ में आ गई होगी। बोलो क्या ये आई है कि नहीं बात समझ में। ये बात समझ में आ गई मेरे लाल, ठीक। अब अच्छा, आपसे क्वेश्चन में वो टर्म क्या होगा ये नहीं पूछा है, कौन सा टर्म है, मतलब कौन सा नंबर है, वो किस नंबर पे आ रहा है, एन की वैल्यू पूछी है, बहुत ध्यान से समझना। विच टर्म पूछा है, वो टर्म क्या है, उसकी वैल्यू क्या है वो नहीं पूछी, टर्म कौन सा होगा ये पूछा गया। तो उस टर्म के लिए आपको एन फाइंड करना होगा। सिंपली इस ए एन के प्लेस पे आपको ए एन का फॉर्मूला रखना है। तो ए प्लस एन माइनस वन और साथ में डी, और इसकी वैल्यू है 771। यही है बस। ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू आप बोलोगे 3 प्लस एन माइनस वन, मेरे लाल एन माइनस वन हमें नहीं पता है, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 770। जब भी हम एन फाइंड करते हैं, मैंने पहले ही बताया था, इसको सॉल्व नहीं करते, 3 को उस साइड भेज दो, एन माइनस वन लिख लो पहले, और यहां से मैं क्या करता हूं 771 माइनस क्या हो गया 3, और इधर ये रहा आपका 12। एन माइनस वन इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा 700 768, यही तो होगा। हाँ, और अपॉन में क्या आ जाएगा 12, ठीक है। 12 सिक्स होता है 72, 12 6 टाइम्स में क्या होता है
72 4 टाइम्स में क्या होता है 48, और यहां से आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 64 प्लस का 1, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। ये आपका आंसर होगा, और आप बता सकते हैं कि जो इस एपी का 65 जो 65th टर्म होगा, ठीक है, 65th टर्म जो आएगा जो भी होगा वो 54th वाले टर्म से 132 क्या होगा, ज्यादा होगा मेरे बच्चे। सही बात, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, एक सेकेंड। हाँ, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपके पास दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। बहुत ध्यान से समझना इसको। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म एंड इज 100। मतलब दो एपी है, ठीक है, एक एपी ये गई और दूसरी एपी ये जा रही है। ठीक है, ये अलग अलग नंबर्स हैं इसमें जा रहे हैं। यहाँ पे इसका भी 100 नंबर आएगा और इसका भी यहाँ पे क्या आएगा 100th टर्म आएगा, दोनों में 100th आएगा ना। अब इन दोनों को अगर माइनस करते हैं, सपोज अगर ये ए है और ये स्मॉल ए आ गया, तो दोनों को अगर ए और माइनस ए करते हैं तो आंसर आपका क्या आएगा, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, मतलब 1000 टर्म जो होगा 1000 टर्म दोनों में आएगा, उनका डिफरेंस क्या होगा। चलो समझो। फॉर द फर्स्ट एपी, फॉर द फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म इज स्मॉल। ठीक, समझ में आई बात। हमने कहा कि जो आपकी पहली एपी है मुझे कुछ उसका नहीं पता, बट मैंने उसका फर्स्ट टर्म लेट कर लिया, वो क्या है स्मॉल। एंड फॉर पैसे, तो अगर फर्स्ट टर्म ये है तो उसका A100 अगर निकालते हैं, सपोज क्या किया A100 निकाला, तो A100 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे A प्लस 99, और स्मॉल a था तो ये स्मॉल a ही रहेगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं। बात समझ में? अब ध्यान से देखना। फिर फॉर दी सेकेंड एपी, फर्स्ट, अब इसका फर्स्ट टर्म हम कैपिटल ए ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो, ए डैश ले सकते हो, कैपिटल ले सकते हो, कोई भी एक अलग वेरिएबल ले लोगे। तो इसका जो 10th टर्म होगा वो अब मैं A100 से डिनोट करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा A प्लस 9। आप सोचोगे कि यहाँ पे डी क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोल दिया गया है कि डी दोनों का क्या है, सेम है, कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या है, सेम है। तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन। तो क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? आपके भेजे में ये चीज एंटर हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है? हो रही है? अगर हो रही है तो आप ध्यान देना। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों का डिफरेंस ए माइनस कैपिटल A100 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। यही तो क्वेश्चन में गिवन है। बोलो, गिवन है। अच्छा, A100 की वैल्यू क्या है, A प्लस 99 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, और इस वाले A100 की वैल्यू क्या है, A प्लस 99। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या मेरे लाल इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है तो आप ध्यान से देखोगे, ये A प्लस 99D रहेगा और ये माइनस का A हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 99D होगा इज इक्वल टू 100 माइनस, और ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या इतनी बात भी समझ में आ गई आपको? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई मेरे लाल? ये समझ में आ गई। अब आपके पास क्या बच रहा है,
सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा, a माइनस ए इज इक्वल टू, ये आपकी हो, बात समझ में आ रही है? ठीक, ये समझ में आया? आप आओ। सिमिलरली आपका जो 1000 टर्म होगा छोटी वाली एपी का या फर्स्ट वाली एपी का, और कैपिटल एपी जो है उसका जो 1000 टर्म होगा, वो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कितना, एक्स, बोलो, लेट डिफरेंस बिटवीन 1000, ऐसे करके स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात? अब यहाँ पे इसको, इसकी वैल्यू आप लिखोगे, 1000 जो होगा, इसको अगर आप इसका जनरल फॉर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए प्लस 999 डी हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस 999 डी इज इक्वल टू एक्स, यही होगा, यहां से ब्रैकेट ओपन होगा, ए प्लस 999 डी माइनस ए, माइनस का 999 क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एक्स, ये वैल्यू और ये वैल्यू हो जाएगी अगेन कैंसिल, आपके पास वैल्यू फिर से क्या आएगी, a माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, और आप a माइनस ए की वैल्यू कहां से पुट कर सकते हो, यहां से, कितनी, 100, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से आप क्या लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन 1000 इज इज बात समझ में आई, इज ऑल्सो 100, क्लियर, क्लियर हुई बात, ठीक है, तो ये बात भी आई थिंक आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई होगी, समझ में आई बात? अच्छा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ये क्वेश्चन आपको 7th 8th में बहुत, मतलब कई बार देखने को मिला होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहां पे, तो अब आपसे वहां पे क्या पूछ रहा है, देख लो 3 डिजिट नंबर, अब 3 डिजिट नंबर कौन सी होती है भैया, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट यहां से होती है, एंड कहां पे होती है, यहाँ पे, ये चीज तो सबको पता होगी, अब इसमें से कौन सी पूछा गया है, 7 से डिविजिबल होने वाली नंबर्स, तो इस, अब 100 तो 7 से डिविजिबल होती नहीं है, ठीक है, तो अब निकालनी पड़ेगी, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम बता देते हैं। अब सपोज स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 100, तो 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 7 वन जा 7, ये 3 हुआ, 3 हो जाएगा, 7 4 जा क्या हो जाएगा, 28, और बच रहा है, तो अब देखो दो तरीके होते हैं, इस 2 को या तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बात बन जाएगी आपकी, समझ रहे हो, इस 2 को 100 में सब्ट्रैक्ट कर दो तो नंबर आ रही है 98, मतलब 98 जो होती है वो 7 से डिविजिबल होती है, बट ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, तो ये हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखती। तो अब दूसरा क्या तरीका है सर, दूसरा तरीका है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, 2 है, और कितना एक्स्ट्रा हो कि वो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए, मैं करूंगा अगर 2 मेरे पास और है, 5 मुझे और चाहिए, ठीक है, तो अब क्या करना है, 100 में आपको क्या करना है, +5 कर लेना, क्योंकि 2 तो इसमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा है ना, तो यहां पे मेरे लाल आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर फर्स्ट 3 डिजिट नंबर which divisible by 7 is 100
पहली जो 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगी वो क्या होगी? 100। बात समझ में आ रही है? ठीक। फिर लास्ट सेम स्टेटमेंट, 3 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय 7 इज। अब लास्ट में क्या होगा? सेम वही काम करना पड़ेगा। नंबर होती है 999, डिवाइड कर दो भाई 7 से, 7 1 7, 2 9 7 4 28 1 9, ठीक है। और 19 हो गया, 2 टाइम्स में 14 हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास? 5। एक्स्ट्रा क्या बच रहा है? 5, तो 5 माइनस कर दोगे, तो 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 994। 990। समझ में आई बात? ऐसे आपको कर लेना है। द एपी इज, क्या एपी होगी भैया हमारी? एपी आपकी क्या हो जाएगी? पहला टर्म हो जाएगा 105, फिर 112, फिर 119, फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा? 994। अब आपसे जो भी पूछा है आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा गया है? हाउ मेनी, कितने नंबर्स हैं, मतलब यहाँ पे एन दिया है आपको, आपको लास्ट वाली वैल्यू बतानी है। आप यहाँ पे लिखोगे हेयर ए की वैल्यू मेरे लाल कितनी है? 105। और डी की वैल्यू कितनी है? 112 माइनस 105 करोगे, या डायरेक्ट भी आप 7 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ए एन गिवन है 990, और आपको एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, और साथ में डी। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू आप कितनी लिखेंगे? 994। ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1, और साथ में कोई दिक्कत, ये 105 इधर आ जाएगा, 994 माइनस का 105, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, और ये 7 भी आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, कोई दिक्कत। इन दोनों को माइनस करोगे तो 14 होगा, 14 से 5 माइनस करोगे 9 आ जाएगा। फिर 8 एज इट इज लिख लेंगे हम, और यहाँ से 9 है, 9 से 1 जाएगा 8, 889 अपॉन क्या होगा? 7 इज एन माइनस। अब इसको आप फिर से कैंसिल आउट कर सकते हो, कितने टाइम्स में कैंसिल होगा? देखो, 1 टाइम में क्या होगा? 7, फिर 2 टाइम्स में 14, और इधर 18 है, 4 7 जा 49, 127 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू 127, और इधर का -1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? +1। n इज इक्वल टू क्या होगा? 120। तो टोटल कितनी नंबर्स है भैया इसमें जो कि डिविजिबल है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल नंबर्स 128। therefore the total 3 digit numbers which will by 100। समझ में आई बात? ठीक, समझ में आया? इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, सेम इसी का जस्ट इसी की बहन वाला, भाई बहन वाला क्वेश्चन है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल बियॉन्ड 10 is 12 and last multiple for 250 is 240। क्या होगा? 240। समझ में आई बात? बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई? 248।
अगर आपको नहीं समझ में आया कि कैसे, उसके लिए आपको जो मैंने मेथड इससे पहले बताया था वो फॉलो करना होगा। गिवन क्या हो जाएगी भैया, 12, वही सेम 12 का क्या करना है, टेबल पढ़ लेना है, सॉरी 4 का। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब इतना अगर आप कर लेते हैं तो अब आपका ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। आपसे फिर से यहाँ पे हाउ मेनी मल्टीपल्स, मतलब वो नंबर्स की ही बात कर रहा है कि कितने नंबर्स हैं, मल्टीपल्स है डिवाइड्स है, बात एक ही है। जो नंबर्स उसकी मल्टीपल होंगी वो नंबर 4 से डिवाइड भी हो रही होंगी, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। तो सेम आपको क्या करना है, आपको ए एन का फॉर्मूला यूज कर लेना है। ये या ए की वैल्यू कितनी है 12, डी आपको पता है 4, ए एन की वैल्यू 248 है, राइट। ठीक, तो अब आप क्या यूज करोगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और साथ में डी। एन की वैल्यू 248, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस वन, और ये 12 इस साइड आ जाएगा, 248 माइनस का 12 एन माइनस वन और साथ में 4, 12 माइनस कर देंगे उसमें, हो जाएगा 6,336 अपॉन में 4 इज इक्वल टू एन। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 5 20 होता है ना, 4 5 20 और फिर 4 9 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 9 माइनस, तो इस साइड प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कितने मल्टीपल्स हो जाएंगे आपके, बात समझ में आई। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे मल्टीपल या डिवाइड जो भी आपसे बोला जाएगा वो आपको कंप्लीटली करना है, समझ रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज एंड दिस आर इक्वल, मतलब दो एपीज हैं और किस n की वैल्यू पे दोनों एपी के जो टर्म्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, सेट करें, फॉर फर्स्ट ए इज इक्वल टू कितना है फर्स्ट एपी में, एन, और कुछ हमें पता नहीं है। ठीक, फिर फॉर सेकेंड एपी, अब सेकेंड एपी के लिए अब आप चाहो तो कैपिटल ए से कर सकते हो या स्मॉल ए से भी इंडिकेट करोगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस। तो सेकेंड एपी क्या है, कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 10 माइनस का 3, दैट इज इतना ही है। अब जो क्वेश्चन बोला गया है वो समझ लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे लाल क्या बोला गया है कि आपको n की कोई एक ऐसी वैल्यू बतानी है जिसपे दोनों ही एपीज के टर्म क्या हो जाएं सेम, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा केस बनेगा, ए एन इज इक्वल टू कैपिटल ए एन, मतलब n की ऐसी वैल्यू होगी, n सेम होगा और दोनों के टर्म क्या हो जाएंगे सेम। बात समझ में आई। तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा a प्लस एन माइनस वन डी बनेगा, और इधर से a प्लस एन माइनस वन कैपिटल डी बनेगा। बोलो, इस a की वैल्यू कितनी है बच्चे, 63 प्लस एन माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू कैपिटल A की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस वन, और d की वैल्यू इसमें है 7। तो सॉल्व करना है बस, 63 आपने यहाँ पे लिखा
और अब देखो ये 3 इस साइड आ जाएगा, पहले ही कर लो इसको, -3 कर लिया, इधर से प्लस का 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू, यहाँ से 3 जा चुका है, 7n हो गया और माइनस का 7 हो गया। इन सभी को ये 60 हो जाएगा, ये माइनस करने पे 60, 2 माइनस और कर देंगे तो हो जाएगा 58। क्या हो जाएगा 58 प्लस का 2n, या एक काम और कर सकते हैं 58 और इस साइड से क्या आएगा माइनस से प्लस 7 हो जाएगा। अब इस 2n को उस साइड भेज देंगे, 7n माइनस का क्या हो गया 2n। बात समझ में आ रही होगी। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 65 आ रहा है और इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5n। यहां से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 अपॉन 5 से इसको कैंसिल किया 1 3, n की वैल्यू क्या आ गई, मतलब जो इस एपी का 13th टर्म होगा, ठीक है, और इस एपी का भी 13th टर्म होगा, वो दोनों ही क्या होंगे इक्वल होंगे मेरे दोस्त। समझ में आई बात, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको, अब आपने जितने भी क्वेश्चन देखे मुझे लग रहा है कि इस वाले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को छोड़ के, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 13 को छोड़ के आपको कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं मिला। अगर n भी फाइंड करना है तो उसके भी अलग अलग मेथड से अलग अलग आपको वैल्यूज गिवन है, तब आपको n फाइंड करना है। तो थोड़ा सा आपको ये चीजें समझनी है कि हर एक क्वेश्चन को कितना अच्छे से आप समझ पाते हैं, ठीक है। समझ रहे मेरे लाल, ठीक। तो हमेशा की तरह आपके लिए कुछ बेहतरीन सी लाइनें हैं, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। कभी फुर्सत से लिखूंगा वो तमाम खूबसूरत सुकून के पल, कभी कभी फुर्सत से लिखूंगा वो तमाम खूबसूरत सुकून के पल जो मैंने सोचे जरूर थे मगर उन्हें जी नहीं पाया। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।